हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म गाइस। तो एक न्यू अपडेट है जो अभी हमारे सामने निकल कर आया है। गवर्नमेंट ने एक बिल ड्राफ्ट किया है जहां पे यूजीसी, एआईसीटी एंड एनसीटीई को रिप्लेस करने के बारे में बात की जा रही है विद अ यूनिफाइड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एचईसीआई के नेम से जिसे हम लोग जानते हैं। अब इस खबर के लिए जैसे ही कोई अपडेट आ जाता है, बहुत सारी जो बातें हैं वो यूट्यूब पर चलने लगती है। बहुत कंफ्यूजन है जो इस टाइम पे स्टूडेंट के मन में बना हुआ है। यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई को खत्म होने वाली, क्या ये एजेंसीज खत्म होने वाली है? तो सबसे बड़ा सवाल एज अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जो हमारे मन में आ रहा है, क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब नहीं होगा? क्या अभी तक जो हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते आए हैं, क्या वो वैलिड होगा या नहीं? या किस तरह से आगे अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए या जेआरएफ के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा? इन सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई वो भी हम लोग जरूर बात करेंगे। ऑल्दो ये जो न्यूज है कल पब्लिश की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये जो ड्राफ्ट है बेसिकली इसको रिलीज करने के बारे में बात की थी। बट ये जो न्यूज है मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो चीज है एज अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं अगर हम लोग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे यूजीसी नेट पेपर वन का सिलेबस अगर आपने देखा है तो हायर एजुकेशन यूनिट वहां पर दी गई है। और हायर एजुकेशन यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं एनईपी 2020 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। एनईपी 2020 में सबसे पहले, जो कि 2018 में आपका ड्राफ्ट बनाया गया था, 2019 में कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी एंड जुलाई 2020 में एनईपी 2020 को रिलीज किया गया था। तो 5 साल पहले, आज से 6-7 साल पहले ये ड्राफ्ट हमारा प्रिपेयर किया गया था। तो आज की ये न्यूज नहीं है जहां पे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने के बारे में बात की गई है, बल्कि एनईपी 2020 में क्लियरली यहाँ पर हमारा मेंशन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो न्यूज है इसकी क्या रियलिटी है, क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पर इसका असर पड़ने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट जो एक चीज जिसको लेके सभी जो स्टूडेंट्स है परेशान है, या सबसे ज्यादा जो कमेंट्स मैसेजेस अभी हमारे पास आ रहे हैं वो ये है, क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जरूर होगा। ये आपकी बॉडीज चेंज की जा रही है, रिप्लेस की जा रही है, बट नेट एग्जामिनेशन होगा। आपने जो प्रीवियस ईयर्स में जो भी बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, आप लोग भी बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है या जो भी आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है वो आपका बिल्कुल वैलिड रहेगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी होगा, बट अगर यूजीसी नहीं रहेगा, कौन कंडक्ट करवाएगा, क्या सारी चीजें रहेंगी, वो बिल्कुल आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये जो न्यूज है यहाँ पर हमारी रिलीज की गई है, और इसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एचईसीआई को स्टैब्लिश करने के बारे में बात की गई है। अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर बताऊं आपको तो हायर एजुकेशन मैं आपको स्पेशली खुद पढ़ाती हूँ पेपर वन की ये यूनिट आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा चैनल पर, और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर आप सभी के लिए कराते हैं। तो हायर एजुकेशन में हम लोग एनईपी 2020 के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत डिटेल में ये एनईपी 2020 के बारे में मैंने खुद भी पढ़ा है। अराउंड 66 पेजेस का जो पीडीएफ है मैंने खुद पढ़ा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते भी हैं चीजें। तो वहां पे क्लियरली मेंशन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी को रिप्लेस करने के बारे में बात की गई थी, वो आज की या कल की न्यूज नहीं है हमारी, बल्कि एनईपी 2020 में इसके बारे में मेंशन किया गया था। ओवर द इयर्स ये जो हमारा लास्ट 70 इयर्स का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, बदलाव करने की जो जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल रही है, सिस्टम में स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है। तो चीजों में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, बदलाव करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल ओवर आर्चिंग रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बारे में बात की गई थी, जिसका नाम था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो सवाल लोगों के मन में आ रहा है, अगर यूजीसी जो आपका ओवरऑल लेवल पे हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन को मेंटेन करता है, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो पर्टिकुलरली टेक्निकल एजुकेशन से डील करता है, एनसीटीई जो आपका टीचर एजुकेशन से डील करता है, उनको रिप्लेस करने के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे एचईसीआई बनाने के बारे में बात की गई है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है वो किस तरह से होगा, और क्या एक ही बॉडी यहाँ पर इसके लिए बना दी जाएगी? जैसे एचईसीआई को एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे बनाने के बारे में बात की गई है, लाइट बट टाइट रेगुलेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जो मेन सवाल लोगों के अंदर आ रहा है, अगर यूजीसी खत्म, यूजीसी को रिप्लेस कर दिया गया, तो ग्रांट्स कौन प्रोवाइड करेगा, फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर
एजुकेशन को कौन मेंटेन यहाँ पे करेगा, एक ही जो बॉडी है वो कैसे सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन का कार्यभार यहाँ पर संभालेगी। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी। ये जो 20 जुलाई 2023 की न्यूज है वो तो आप सभी देख रहे हो, बट इसके लिए हमारे लिए जानना जरूरी है एनईपी 2020 को। जैसा मैंने बताया, कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट पर ये जो एनईपी 2020 है इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 2020 में पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी रिलीज की गई थी, और वहां पे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बोला गया था एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा इसके 4 वर्टिकल्स यहाँ पर होंगे। 4 वर्टिकल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC, जो आपका रेगुलेशन का काम करेगा। सेकेंड वन इज नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, जो एक्रीडिएशन का काम करेगा। थर्ड वन इज हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो फंडिंग का, ग्रांट्स प्रोवाइड करने का काम करेगा। एंड फोर्थ वन इज जीईसी, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि स्टैंडर्ड सेट करने का, लर्निंग जो आउटकम्स है उससे रिलेटेड हमारा डील करता है। अब ये हमारे जो 4 वर्टिकल्स हैं, जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ कल की बात नहीं है, एनईपी 2020 में इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो मैं आपको ले जाना चाहूंगी एनईपी 2020 का जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की गई थी जुलाई 2022 में। अब इसमें जो ड्राफ्ट है यहाँ पर हम लोग देखते हैं अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। स्कूल एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात की गई है, हायर एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको बताया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ, ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। इसे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया है अकाउंटेबिलिटी के लिए, ये जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है हायर एजुकेशन में, जो बेसिक प्रॉब्लम हो रही है, स्टेगनेशन हमें देखने को मिल रहा है, सारा जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है सिर्फ कुछ ही बॉडीज के हाथ में है, इन चीजों को खत्म करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को खत्म करने के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने के बारे में बात की गई है। बट ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी जो है वो सारा काम देखेगी, तो कैसे इतनी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी जो लोगों को इस टाइम पर लग रहा है कि कैसे एक बॉडी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। बट एनईपी 2020 में ये क्लियरली मेंशन है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला बॉडी है, बट इसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स यहाँ पर हमारे बनाए हुए हैं, बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट वर्टिकल है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो अभी आपको न्यूज में भी सुनने को मिल रहा है लाइट बट टाइट रेगुलेशन, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। जो फर्स्ट वर्टिकल है वो एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटर होगा, जो टीचर एजुकेशन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एनसीटीई के बारे में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो एनसीटीई का जो काम है ये आपका एचईसीआई का फर्स्ट वर्टिकल करेगा। सिमिलरली यूजीसी का जो रेगुलेशन का काम है, एआईसीटी का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेशन काम है, ये सारी चीजें कौन करेगा? जो आपका फर्स्ट वर्टिकल है एनएचईआरसी, वो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मुलेट किया गया है। देन हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्टिकल दैट इज नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, जो क्या करेगा? एक्रीडिएशन का काम करेगा। थर्ड हमारा वर्टिकल आता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। तो जो भी बच्चे पूछ रहे हैं अगर यूजीसी रिप्लेस कर दिया गया तो यहाँ पे ग्रांट्स प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? तो ग्रांट्स प्रोवाइड करने का जो काम है वो करेगा एचईजीसी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, मतलब फंड्स प्रोवाइड करना या फंडिंग और फाइनेंसिंग का जो काम है हायर एजुकेशन को, जो आपका यूजीसी करता था, उसके बारे में एनईपी 2020 में क्लियरली मेंशन है, एचईजीसी के द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा। तो जो बच्चों को लग रहा है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं होगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बिल्कुल होगा, बस आपका बॉडी का नेम चेंज कर दिया गया, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले भी आपका सीबीएसई कराता था, सीबीएसई के बाद यूजीसी ने कराना शुरू किया, एनटीए जिसको पूरा आपका यहाँ पे एनटीएन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना शुरू किया, यूजीसी जिसको पूरा मेंटेन यहाँ पे करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिर्फ बॉडी ही तो चेंज हुई है, बट एग्जामिनेशन तो आपका अभी भी हो रहा है। जब सीबीएसई कराता था तब भी एग्जामिनेशन हो रहा था, यूजीसी नेट एनटीए करवाने लगा तो भी एग्जामिनेशन हो रहा है। अब यही चीज आगे भी होने वाली है, यूजीसी को रिप्लेस कर दिया गया है, एक आपकी अलग बॉडी बनाई जाएगी, बट एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाया जाएगा ना। बच्चों का सवाल है फेलोशिप कैसे मिलेगी अगर यूजीसी नहीं रहेगा? तो बेटा एनईपी 2020 जो आपका सिलेबस भी
है, एज अ एस्पिरेंट आपको अपना सिलेबस तो पढ़ना ही चाहिए। तो एनईपी 2020 सिलेबस अगर आप हायर एजुकेशन पेपर वन की जो यूनिट है उससे आप पढ़ो तो वहां पे क्लियरली लिखा है ये जो फंडिंग का काम है, ग्रांट्स प्रोवाइड करने का काम है, वो आपका एचईजीसी करेगा। तो जेआरएफ जो स्कॉलरशिप अमाउंट का हमें डर है वो भी आपको बिल्कुल मिलेगा। ना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है, ना स्कॉलरशिप हमारी खत्म होने वाली है, सब कुछ रहेगा। तो एक सिंगल बॉडी हमारी रेगुलेटरी अम्ब्रेला बॉडी जरूर बना दी गई है, बट उसमें भी अलग अलग वर्टिकल्स हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं वो इसलिए होता है कि इफेक्टिव तरीके से काम किया जा सके हमारा, तो उसी के लिए ये चीजें हमारी बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बिल्कुल ग्रांट्स भी मिलेंगे, फंडिंग का काम भी होगा। और जो फोर्थ वर्टिकल है हमारा दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, वो सारे लर्निंग आउटकम्स को, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, इन सारी चीजों की बात करेगा। जो स्पेसिफिक स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं उन सारी चीजों को भी मैनेज करने का काम, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीजें, ये सब आपके जनरल एजुकेशन काउंसिल के अंदर आ जाती हैं। स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की हम लोग यहाँ पे सारी बात करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का न्यू ड्राफ्ट आया है जहां पर यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी को रिप्लेस करने के बारे में बात की गई है। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ ऐसा डिसीजन यहाँ पे ले लिया गया है, 5 साल पहले से ये बातें होती चली जा रही हैं। एनईपी 2020 में क्लियरली मेंशन था ये चेंज आएगा। अब धीरे धीरे आप सोचो 2020 में पॉलिसी रिलीज की गई थी, तब से 5 साल लग गए हैं जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बिल ड्राफ्ट किया है। अब बिल को एक्चुअली इंप्लीमेंट होने में और कितना टाइम लग जाएगा। इंडिया में आप जानते हो कितना अच्छा सिस्टम है, कितनी जल्दी यहाँ पे काम होता है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी जल्दी ये चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। सार्कास्टिकली बोल रही हूँ बट आप जानते हो कि अभी टाइम लगेगा, अभी बिल ड्राफ्ट किया गया है, इसका अप्रूवल मिलेगा, कैसे सारी चीजें चलेगी। फिर अपोजिशन भी है ही यहाँ पे, तो वो भी आप जैसे देख ही रहे हो, न्यूज में लगातार ये बातें आई रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा, जो भी एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो भी परेशान हो रहे थे कि हमारा वैलिड रहेगा या नहीं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, जो सिलेबस में चीजें हैं आपको एज अ अकेडमिक्स में अगर आप जा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीजों को पढ़ने की। हायर एजुकेशन की में अगर आप जा रहे हो, प्रोफेसर बनने के बारे में जा रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको एनईपी 2020 को पढ़ना पड़ेगा। और ये बेसिक चीज है, जो 4 पॉइंट हमारे लिए लिखे गए हैं, एचईसीआई के 4 वर्टिकल्स होंगे और ये तो ब्रॉडर वर्टिकल्स हैं, इनके अंदर भी आप जानते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह होंगे। तो गवर्नमेंट भी इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि ऐसी रात में उठ के कोई आइडिया आया, ड्रीम आया और मिलके हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के कोई चीजें बनाई जाती है। तो चीजों को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। ऑब्वियसली इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें भी चीजें गलत हो सकती हैं। आप भी बिल्कुल अपना ओपिनियन बता सकते हो, आपको क्या लगता है कि एक सिंगल बॉडी बनाना सही है या नहीं है, या किस तरह से अब हमारा रेगुलेशन चलेगा। ये जो सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, वन नेशन जैसी, वन बॉडी, ऐसी जो चीजें हमारी चल रही हैं, जैसे वन नेशन वन एग्जाम यहाँ पर हमारा चल रहा है, वैसे एक वन सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने के बारे में बात की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिवली काम किया जा सकता है, क्या सारी चीजें नहीं है। बट ओवरऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी सारी चीजें करेगी, उस बॉडी के अंदर भी अलग अलग वर्टिकल्स बनाए गए हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना काम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे डील करेंगे। तो एनईपी 2020 को अगर आप समझोगे तो इस न्यूज की जो रियलिटी है वो आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी और रियलाइज होगा कि ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की जो बात की गई है, जो बिल ड्राफ्ट किया जा रहा है, वो किस तरह से काम करेगा। थोड़ा सा टाइम लेके एनईपी को पढ़िए, एटलीस्ट ये जो हायर एजुकेशन कमीशन वाला, कमीशन ऑफ इंडिया वाला जो पॉइंट है उसे अच्छे से पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। आई होप ये जो सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल लगा हो। इस सेशन के बाद आपको एज सच और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, परेशान होने की जरूरत ना पड़े कि किस तरह से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर से क्लियरली बता देती हूँ, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होगा, हो सकता है यूजीसी ना कंडक्ट करवाया जाए, जो भी आपकी बॉडी बनाई जाएगी वो कंडक्ट करवाया जाए, बट आपका एग्जामिनेशन रहेगा, फेलोशिप आपको मिलेगा। जैसा भी मैंने बताया, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, वो यही फंडिंग फाइनेंसिंग का काम करेगा। तो फेलोशिप भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलेगा। जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उनका भी कहीं से भी इनवैलिड यहाँ पे नहीं होगा, उनकी भी सारी चीजें रहेंगी, आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये चीज है, अब देखने वाली बात ये है
सबसे पहले तो कितने साल में ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। ऑलरेडी 5 साल तो हमें लग ही चुके हैं एनईपी 2020 से, जहां पे स्पेसिफिक, जहां पर ऑलरेडी बोला गया था एचईसीआई के बारे में। अब 5 साल के बाद गवर्नमेंट ने सोचा है बिल ड्राफ्ट करने का, तो अभी देखने वाली बात यह है कि आगे और कितने साल लगने वाले हैं इस चीज को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वो तो हम लोग देखते ही हैं कितना डिले होता है यूजुअली चीजों में। और यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है, ये जो गवर्नमेंट सोच रही है एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने की, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे आएंगी। देखो, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से देख रहे हैं चीजों को। आपका क्या ओपिनियन है वो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्या लगता है ये चीज सही है या गलत है, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होना सही है या गलत है? वो आपका जो ओपिनियन है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट एक चीज जो आई होप इस सेशन से आपको समझ में आई है कि जितना हमें बताया जा रहा है, जो बवाल एक तरह से पूरा मच गया है यूट्यूब पे, अगर हम लोग स्पेशली बात करें, तो उन चीजों से, उन डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना बहुत जरूरी है। और एज एन प्रोफेशनल जो हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं, जो एकेडमिक की फील्ड में जाने वाले हैं, आपको एक्चुअली जो चीजें हमें बताई गई हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। सो एनईपी 2020 को अगर आप अच्छे से पढ़ो, 1986 के बाद 2020 में ये पॉलिसी आई थी, इतने सालों के बाद। तो जो अराउंड 34 ईयर्स के बाद जो पॉलिसी हमारी देखने को हमें मिली, 35 ईयर्स के बाद, तो उसमें जो चेंजेस किए गए हैं, जो सजेस्ट किए गए हैं, ऑब्वियसली उनको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे चीजें चल रही हैं। अब कितने अच्छे से इंप्लीमेंट होती है, गवर्नमेंट कितने अच्छे से काम करती है, वो जरूर हमारे लिए देखने वाली बात है। तो आपका जो ओपिनियन है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बिल्कुल होने वाला है, तो उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करती रहनी है। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने वाले हैं, बिल्कुल तो प्रिपरेशन करते रहिए। मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको पेपर 1 में यूनिट बनाती हूँ हायर एजुकेशन, जहां पर हम लोग ये सारी चीजें एक्चुअली में पढ़ते हैं। एनईपी 2020 पूरा पढ़ते हैं हम लोग हायर एजुकेशन में, तो ये चीज मैं आपको खुद पढ़ाती हूँ पेपर 1 में। हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट में आपके लिए पढ़ाती हूँ। इस एग्जामिनेशन को मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है। इसके अलावा गेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है सोशोलॉजी में। तो अगर आप मेरे साथ सोशोलॉजी एंड पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पेपर 2 सोशोलॉजी की प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, सो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो। आपके लिए आज एक वेबिनार होने वाला है रात को 8 बजे। तो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल इसके लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। और रिजल्ट आ चुका है, तो आगे अब हमें क्या करने की जरूरत है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन सेलिब्रेशन, एक ऑफलाइन मीटअप भी हमारा होने वाला है 27 जुलाई को जयपुर में, जहां पे जितने भी बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, नहीं क्वालिफाई किया है, या जो फर्स्ट टाइम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोगों से हम लोग ऑफलाइन मीटअप करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या अब हमारी आगे की अप्रोच होनी चाहिए। रिसर्च रिलेटेड भी वेबिनार यहाँ पर आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं 30 एंड 31 जुलाई के लिए। तो इसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चलते हैं जयपुर में, तो इस सेंटर को भी आप विजिट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। एनजीआरएफ अड्डा भी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यूजुअली जेआरएफ अड्डा पे मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ओपिनियन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको फ्रूटफुल लगी या नहीं, कंफ्यूजन आपका दूर हो या नहीं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये जो सारी बॉडीज है, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, इन सभी के बारे में डिटेल में, जैसा मैंने बताया, हायर एजुकेशन में मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो डिटेल में अगर आपको इन चीजों के बारे में जानना है, तो आप जरूर यहाँ पे क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।